आप सिंसियर है मेरे साथ? अगर नहीं होता ना तो तुम्हारे कल वाले बेबुनियाद इल्जाम पर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अपने कमरे, अपने घर और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के खड़ा कर देता। बेबुनियाद इल्जाम? ज़ारा, तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ तो हो, लेकिन उससे पहले दुनिया की सबसे शरीफ लड़की हो, सच्ची मोहब्बत करने वाली बीवी हो, मेरी लाइफ पार्टनर हो। ज़ारा, मैं तुम्हें तुम्हारी छोटी छोटी बेवकूफियों की वजह से खोना नहीं चाहता। समझ रही हो ना? अब मुझे एक कप कॉफी ला दो, रेडी हो जाऊं, फिर लॉयर से मीटिंग भी है। ओके? मैम, मुझे लगा मेरा नाम सुनकर शायद तुम मिलने से मना कर दोगी। इस तरह तो अपनी शक्ल भी बदलवा कर दी, क्योंकि मुझे आपकी शक्ल देखना भी नहीं पसंद। शक्ल तो तुम्हारी खैर मैं भी नहीं देखना चाहती, लेकिन क्या करूं, तुमने अटैक ही इतना पर्सनल किया था कि मुझे पर्सनली आना पड़ा। कुछ पर्सनल नहीं है लैला, सब कुछ ऑफिशियल है। तुम्हें वाकई लगता है ईमान कि उस सब एक्टिविटीज मेरे नॉलेज में थी? बिल्कुल। इसीलिए तो आपने ये सब नोटिसेस इग्नोर किए थे। कम ऑन, अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता तो तुम्हें लगता है मैं चुप रहती? चुप रहने की तो आपको आदत है लैला। याद नहीं आपके घर में किस तरह लड़कियों को बेवकूफ बनाने पे शर्त लगाई जाती थी, और आप सब जानते हुए भी खामोश रही। तो ताई मैं ठीक कह रही थी, इट इज पर्सनल रिवेंज आफ्टर ऑल, राइट? ये फाइल जरूर लेके जाइएगा और कोई अच्छा लॉयर हायर कीजिएगा, क्योंकि आपका भाई ज्यादा देर तक आपकी शील्ड नहीं बन सकता। ओके लिसन, मैंने वो शर्त वाली बात सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए कही थी, वरना मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की। कुछ पर्सनल नहीं है लैला। मैं कैसे बर्दाश्त करती कि मेरा भाई, मेरा एक करप्ट लड़की में इन्वॉल्व हो। करप्ट तो नहीं हो क्या? आप जाए यहां से। अगर तुम कुछ लेन देन करना चाहो तो हम बात कर सकते। आई सेड लीव। और ये लेके जाइएगा, और प्लीज एटलीस्ट अपने लॉयर के सामने तो सच बोलना। सच ही बताऊंगी और सब कुछ बताऊंगी। वहां से शुरू करूंगी जब तुम बिलाल के साथ उस गेस्ट हाउस में मिलने जाती थी, और इस बात के सारे सबूत हैं मेरे पास। मैं बिलाल के साथ? अब तो ऑब्वियसली तुम मुकर ही जाओगी, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। अपने से कमतर इंसान को झेलना थोड़ा मुश्किल होता है। तुमने बिलाल से तलाक उनकी कमतरी की वजह से ली? तलाक? भाई तुम्हारे पास तो सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन नहीं, तलाक इस वजह से नहीं हुई थी। तलाक तो तुम्हारी और उसकी नाजायज ताल्लुकात की वजह से हुई थी। मेरे और बिलाल के ताल्लुकात? इसीलिए तो आया था बाद में,
तुम्हारी हिमायत में लड़ने, तुम्हें पाकबाज साबित करने। गिरबान पकड़कर मारा था तैमूर और आहत ने। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे चक्कर में पागल होकर धमकियां दे रहा था। क्या करते वो लोग? मारा, पीटा, घर से निकाल दिया। पता नहीं कौन सी सड़कों की खाक छान रहा होगा। तुम्हारे पास नहीं आया? Okay, don't be scared. Look, अगर तुम पर्सनल ग्रजेस खत्म करके आहत को रिलीज करवा दो तो ये बातें कोर्ट और लॉयर तक नहीं जाएंगी। आई प्रॉमिस। नैना, तुम खुद जाओगे यहां से या मैं गार्ड्स बुलवाकर तुम्हें बाहर फेंकवाऊं? जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम आहत को तो रिलीज हम करवा ही लेंगे, लेकिन तुमने इस कुर्सी की अकड़ में मेरे खानदान के साथ जो पंगा लिया है ना, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें, बहुत ज्यादा। तलाक इस वजह से नहीं हुई थी। तलाक तो तुम्हारी और उसके नाजायज ताल्लुकात की वजह से हुई थी। इसीलिए तो आया था बाद में तुम्हारी हिमायत में लड़ने, तुम्हें पाकबाज साबित कर। तुम्हारे चक्कर में पागल होकर धमकियां दे रहा था। क्या करते वो लोग? मारा, पीटा, घर से निकाल दिया। कहाँ चली गई थी तुम? सरहद इतना अपसेट हो गई थी। सब खैरियत थी ना? जी आंटी, बस मुझे लगा मेरे पास कोई सोल्यूशन तो है नहीं, पुलिस स्टेशन जाके क्या करूं। सोल्यूशन ना भी हो तब भी अपनों का साथ होना बहुत मैटर करता है। बाकी ये सारा मसला सॉर्ट आउट करने के लिए तो घर के मर्द हैं, वो देख रहे हैं, सब हो ही जाएगा। आंटी, मुझे लगता है कि हमें ईमान से बात करनी चाहिए। बल्कि मैं सोची थी कि आज ही तैमूर भाई के साथ ईमान से मिल लूं। ईमान से? ईमान से क्यों? तुम्हारे अंकल गए हैं, वो बेल करवाने की ट्राई कर रहे हैं ना? नासिर अंकल तो करवा ही लेंगे, लेकिन अरेस्ट ईमान ने करवाया है तो हम केस भी उसी के जरिए खत्म करवाएंगे। ईमान, एक्सक्यूज मी,